साक्षात माता के दर्शन होते हैं। इस मंदिर के अंदर जो मांगो वो मिलता है। माता स्वयं कन्या का रूप धारण करके मेरी जो धर्मपत्नी है उनसे मिलने के लिए आई है। तब मेरी माता ही सहारा है और किसी का सहारा नहीं है। तुम हे माँ, मैं जब तक जीऊँ जब तक तुम्हारी सेवा करूँ। शीतल छाया डायग्नोस्टिक पालम का सबसे बेहतर और एकमात्र ऐसा संस्थान जो उपलब्ध कराता है सुविधा। आपके घर पे एक्सरे, ईसीजी और सभी ब्लड टेस्ट आज ही संपर्क करें। शीतल छाया डायग्नोस्टिक या कॉल करें 82855000। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो पावन नवरात्रि का त्यौहार चल रहा है और लगातार सभी मंदिरों में जो है वो भारी भीड़ जो है वो भक्तजनों की देखी जा रही है। और आज हम पहुँचे हैं हरिनगर स्थित संतोषी माता के मंदिर में। तो आपको मंदिर प्रांगण में लिए चलेंगे और बहुत बड़ी मान्यता जो है वो यहाँ की है और जानेंगे लोगों से ही कि क्या आस्था है, कब से वो यहाँ पर सेवा कर रहे हैं। और हजारों ऐसे सेवक हैं जो निस्वार्थ भाव से यहाँ पर सेवा करने के लिए लगातार पहुँचते। तो मंदिर प्रांगण में आपको लिए चलते हैं और माता के जो दर्शन हैं वो आपको हम करवाते हैं। नवरात्रि का पावन त्यौहार और माता के मंदिरों में हर तरफ भक्तों की और श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती हुई आपको नजर आएगी। तो आज हम पहुँचे हैं हरिनगर स्थित संतोषी माता मंदिर में। तो यहाँ की एक विशेष आस्था है कि यहाँ पर जो भी आता है उनकी मन मांगी मुरादें जो हैं वो पूरी होती है। और जो व्यक्ति यहाँ पर पिछले कई वर्षों से सेवा कर रहे हैं, जो चमत्कार हुए, वो चमत्कार की कहानी हम उन्हीं लोगों से सुनेंगे कि कैसे माता ने उन्हें दर्शन दिए और कैसे उनकी जो आपदाएं हैं वो सही हुई और कैसे वो अपनी आपदाओं से जो है वो निकल पाएंगे। तो यहाँ से जब आप प्रवेश करते हैं तो 2 लाइनें यहाँ पर लगाई गई है। ये मंदिर का सुंदर भवन जो है वो आपको यहाँ पर दिखाने को मिलेगा, हरिनगर स्थित संतोषी माता मंदिर का। तो बहुत ही सुंदर भवन यहाँ पर आप देख पाएंगे और मंदिर प्रांगण में भी आपको लिए चलेंगे और आज माता रानी के दर्शन आपको कराएंगे। तो आप देख सकते हैं कि जो लगातार भक्त हैं वो इन लाइनों के ज़रिए जो है वो माता रानी के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो 2 लाइनें, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2 लाइनें लगाई गई, एक भंडारे के लिए और एक माता रानी के दर्शन के लिए। तो जो जैसी श्रद्धा रखता है वो वहीं पर पहुंचता है। तो माँ का प्रसाद भी ज़रूरी है और माँ का आशीर्वाद भी ज़रूरी है और माँ का जो दर्शन है वो भी ज़रूरी है। तो लगातार भक्त यहाँ पर पहुँच रहे हैं और अब हम आपको मंदिर प्रांगण में लिए चलते हैं और माता रानी के दर्शन कराते हैं। तो अब हम मंदिर प्रांगण में पहुंच चुके हैं और नवरात्रे के इस पावन अवसर पर मंदिर को बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया है, रंग बिरंगे गुब्बारों से सजाया गया है। और लगातार यहाँ पर मंदिर प्रांगण में माता रानी के दरबार में भक्त जो हैं वो दर्शन करने के लिए लगातार पहुँच रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं और नवरात्रे के इस पावन महीने में हर मंदिरों में, माता रानी के हर मंदिरों में जो भक्तों का जन सैलाब उमड़ता है। तो ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि लगातार जो है वो माता रानी के दरबार में जो भक्त हैं वो पहुंच रहे हैं और एक मंदिर से एक आस्था जुड़ी हुई है। लोग बड़ा भरोसा करते हैं, चमत्कार यहाँ पर होते हैं। तो जिन लोगों के साथ ये चमत्कार हुए उनसे हम बात करेंगे, उनकी जुबानी सुनेंगे कि क्या चमत्कार जो है वो उनके साथ यहाँ पर देखने को मिले हैं और फिर कब से वो इस मंदिर में जो है वो लगातार सेवा कर रहे हैं। और देखिए यहाँ पर जो भी व्यक्ति आपको मिलेगा, चाहे वो हलवाई हो, चाहे मंदिर की व्यवस्था संभाल रही है, सभी के सभी लोग जो हैं वो भक्त हैं और किसी तरह के सैलरी पर जो है वो इनको नहीं रखा गया है। सभी को मैं कहूँगा कि सभी जो है वो माता रानी का गुणगान यहाँ पर करते हैं, माता रानी की सेवा यहाँ पर करते हैं। तो मंदिर को बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पर सजाया गया है, रंग बिरंगे गुब्बारों से लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हो। तो मैं तो भी यही कामना करूँगा कि माता रानी जो है वो आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करे। ये पंडाल है जहाँ पर आपको भक्त जो हैं वो बैठे हुए और माता रानी का गुणगान करते हुए आपको नज़र आएंगे। और यहाँ पर अब हम पहुँच चुके हैं माता रानी के दरबार में और माता रानी के दरबार में आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ी संख्या में जो भक्त हैं वो अब लगातार यहाँ पर माता रानी का दर्शन करने के लिए हरिनगर स्थित संतोषी माता मंदिर में
पहुंच रहे हैं। ये देखिए, तो माता रानी के आप भी दर्शन कीजिए और प्रेम से बोलिए, जोर से बोलिए जय माता की। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि जब आप माता रानी के मंदिर में जाते हैं तो देखिए भक्तों को प्रसाद भी जो है वो यहाँ पर दिया जा रहा है। भक्त जो है वो प्रसाद चढ़ा रहे हैं। माता रानी के आप दर्शन कीजिए, संतोषी माता के आप दर्शन कीजिए। हरिनगर स्थित संतोषी माता मंदिर में आप इस समय दर्शन कर रहे हैं और लगातार भक्त यहाँ पर माता रानी के दरबार में आशीर्वाद लेने के लिए लगातार पहुँच रहे हैं, उनका गुणगान कर रहे हैं, उनकी भक्ति में लीन हैं। और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर, मैं कहूँगा कि भक्त जो हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं और माता रानी का गुणगान करते हैं। माता रानी मंदिर के इस प्रांगण में आपको भक्त यहाँ पर दिखाई देंगे। ये देखिए, और ये चुन्नी लगातार लोग जो हैं वो अपनी चुन्नियाँ जो प्रसाद के साथ लेकर पहुँचते हैं, यहाँ पर बांधते हैं और माता रानी से आशीर्वाद और अपनी मनोकामना पूर्ण होने की कामना करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि संग्रहालय विभाग जो है वो मंदिर का यहाँ पर बनाया गया है और मंदिर जो है वो बहुत ही सुंदर सजाया गया है। माता रानी का भव्य और सुंदर दरबार यहाँ पर आपको दिखने को मिलेगा। माता रानी का गुणगान करते हुए भक्त आपको मिलेंगे, दर्शन करते हुए भक्त जो हैं वो लगातार आपको मिलेंगे। आस्था लोगों की यहाँ पर जुड़ी है, विश्वास माता रानी के साथ भक्तों का लगातार बना रहता है। माता रानी के दर्शन कीजिए और माता रानी के दर्शन आप करें तो आपका दिन जो है वो शुभ हो और हमेशा आप अपने जीवन में प्रगति करें, आगे बढ़ें, सच्चे कार्य करें। सच्चे मन से माता की भक्ति करेंगे तो आपकी हर मनोकामना माता रानी पूर्ण करेगी, ऐसा हम विश्वास रखते हैं। तो बहुत ही सुंदर तरीके से माता रानी के इस भवन को, माता रानी के इस मंदिर को जो है वो सजाया गया है और लगातार भक्त यहाँ पर पहुँच रहे हैं। बहुत ही सुंदर और मनमोहक दृश्य जो है वो भक्तों का देखते ही बनता है, जो माता रानी का आशीर्वाद लेने के लिए लगातार संतोषी माता मंदिर हरिनगर स्थित इस मंदिर में लगातार पहुंच रहे हैं। और यहाँ पर भंडारे का जो आयोजन है वो भी लगातार किया जाता है और जो सेवा है वो भक्त ही यहाँ पर करते हैं। तो लगातार आपको हम यहाँ पर स्थित संतोषी माता मंदिर में माता रानी के दर्शन आपको करा रहे हैं। आप भी जो है वो यहाँ पर दर्शन कीजिए इस सुंदर भवन के, माता रानी के। और माता रानी आप सभी की सभी मनोकामनाएं पूरी करे। मन से माता का गुणगान कीजिए। ये देखिए, तो यहाँ पर जो सेवा में जो भक्त हैं वो भी यहाँ पर हैं। तो लगातार यहाँ पर भक्त जो हैं वो सेवा करते हैं, मंदिर व्यवस्था को संभालते हैं। तो सभी भक्त जो है वो खुद ही मिलकर यहाँ पर सेवा व्यवस्था करते हैं और बाहर से किसी भी कर्मचारी को जो है वो यहाँ पर वेतन के तौर पर जो है वो नहीं रखा गया है। तो यहाँ पर देख लीजिए। और यहाँ पर अब आप देख पाएंगे जो महिलाएं हैं वो भंडारे के लिए यहाँ पर प्रसाद बनाती हुई जो है वो आपको नज़र आएंगी। तो खुद ही जो है वो प्रसाद यहाँ पर बनाई जाती है और लगातार माता रानी की जो सेवा है वो करती हैं और जो भी भक्त आते हैं उनके लिए प्रसाद की जो व्यवस्था है वो की जाती है। तो महिलाओं को आप देख सकते हैं कि उनके द्वारा भक्तों के लिए प्रसाद यहाँ पर तैयार किया जाता है। विशाल भंडारा इस मंदिर में चलता है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो प्रसाद तैयार करती हुई नज़र आएगी। ये रसोई है जहाँ पर भक्तों के लिए भंडारे जो हैं वो तैयार किए जाते हैं। तो अब लोगों से ही बात कर लेते हैं। कितनी मेरा नाम के बत्रा है, मैं मंदिर का पुराना सेवादार हूँ। ये तो विश्वास की ही वजह है जो लोग आते हैं यहाँ पर। 107वां मीन्स 53.5 साल हो गए। 100 साल में 2 नवरात्रे आते हैं। 107th नवरात्रा मेला हम मना रहे हैं इस वक्त। हर बार हमेशा जितने भी होते हैं उससे 5-7 हज़ार एक्स्ट्रा ही हो जाते हैं सेवक, क्योंकि लोग यहाँ आते हैं। लोगों का जो उनकी इच्छाएं जो लेके आते हैं उनमें से ज़्यादातर क्या कहूँ 100% ही लोगों की वो पूर्ण होती हैं। इस वजह से ही लोग जुड़ते जाते हैं, उनकी फैमिलियाँ जुड़ती हैं, उनके बच्चे जुड़ते हैं। कई ऐसे हमारे पास है जिनकी 3-3, 4 पीढ़ी जुड़ चुकी है। आज मेरे पास यहाँ बैठे नहीं, मेरे साथ ही हैं, वो 4 पीढ़ी से इस मंदिर में जुड़े हुए हैं।
तो अभी तो वो यंग एज का है लड़का, लेकिन फिर भी इतना डिवोटेड है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे कोई भी सेवादार आपको अंदर पेड नहीं मिलेगा, सब माता की सेवा में लगे हुए हैं, जिन्हें हम वर्कर्स नहीं कहेंगे, सेवादार कहते हैं। एक को भी पेमेंट नहीं दी जाती है यहाँ पे, उल्टा दान मंदिर को देते ही हैं वो बेचारे, क्योंकि उनकी मनोकामना पूरी होती है। इस वजह से वो आते हैं, खुद भी आते हैं, रिश्तेदारों को भी लाते हैं, अब्रॉड से भी लोग आ रहे हैं। दूर क्या बताऊँ, मेरी अपनी बेटी अमेरिका में है, वो हमेशा नवरात्रों से के दिनों में या नवरात्रों से पहले एक चक्कर लगाएगी, जो उसके श्रद्धा होती है वो करके जाती है। इन दिनों भी वहाँ बैठ के वो नवरात्रे पूरे के पूरे रखती है। ये तो मैं एक एग्जांपल कोट कर रहा हूँ। यहाँ सब इनको जगा लीजिए, इनकी ज़िंदगी में क्या है, मुझे पूछ लीजिए मेरी ज़िंदगी में क्या हुआ है। मैं आज 81 साल से ऊपर का हो रहा हूँ। बस यहाँ मुख्य आकर्षण हमारे मंदिर का चौकी है, वहाँ साक्षात माता के दर्शन होते हैं। आज से पहले जब मैं था 35 साल 34 साल की उम्र में मुझे फर्स्ट हार्ट अटैक हुआ, जब अस्पताल ही नहीं होते थे बड़े। अब तो बहुत प्राइवेट, जिसको उठाओ वही प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट मिल जाता है। उस वक्त वेरी लिमिटेड होते थे, बड़े भगत जी होते थे, वो चौकी लगाते थे। मेरी बेटी जिसके बच्चे अब जो है ना लॉ करके उनकी शादियां हो चुकी हैं, एंड दे आर लिविंग अब्रॉड, वहाँ पे रह रहे, अमेरिका में रह रहे हैं। वो 5वीं में पढ़ती थी, वो यहाँ अपनी मुझे हार्ट अटैक हुआ, मैं हॉस्पिटल में एडमिट, वो सफदरजंग में, उन दिनों बड़े तो होते नहीं थे, यशवंत और सफदरजंग 2 ही अस्पताल थे बड़े वाले कहलाते, विलिंगडन साथ। तो कहने का मतलब वो उनके साथ आई, उस तब से मैं भी जुड़ा। उसके बाद जब आई तो उसने कहा, माता के पास गई, उन्होंने बुलाया रैदर कि इस फ्रॉक वाली इस लड़की को भेजो। जब उससे बात हुई तो माता ने कहा ये ले जाओ, ये उनको ये जल और ये थोड़ी सी बबूत दे देना। उसने कहा माता अस्पताल में ले जाने देंगे कि नहीं, आईसीयू में वो हैं। हाँ, वो कहने लगी तू चिंता मत कर, डॉक्टरों ने कह दिया है ना कि ये 48 घंटे नहीं निकाल सकता ज़्यादा। मैं बैठी, यकीन मानिए ये वर्षन लेके वो अस्पताल आई, उसने ही वर्ड मुझे के अस्पताल में मेरे पास आके, और जैसे डॉक्टरों से चोरी छिपी मुझे वो बबूत और जल पिला भी दिया। और उसके बाद मैं जुड़ता गया यहाँ से। 1994 से आ रहा हूँ यहाँ मंदिर में। इस बार क्या कुछ खास है, क्या माहौल है, कितनी बड़ी संख्या में लोग पहुँच रहे हैं? बहुत बड़ी संख्या में, पहले से ज़्यादा लोग यहाँ मंदिर में आ रहे हैं। खूब भीड़ लग रही है माता की, माता आशीर्वाद दे रही है, और माता सभी के काम करती है, तभी लोग यहाँ आके अपनी सेवा देते हैं। हम लोगों के भी जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आए। 94 में से मैं, जब मेरी शादी हुई थी तभी से मैं यहाँ आ रहा हूँ। मेरी जब शादी के टाइम पे मेरी जो मिसेज हैं उन्होंने मेरी फ़ोटो माता को दिखाई थी और कहा था कि भाई इस लड़के से मेरी शादी नहीं है। तो माता ने फ़ोटो देख के कहा था कि भाई हाँ, इस लड़के से आप शादी कर लो। तो वो फिर शादी के टाइम पे एक कार्ड देने आई थी शादी का, जैसे इनविटेशन देते हैं, माता को बोली चौकी पे कि माता आप मेरी शादी में आना। तो जब मेरी जिस दिन बारात चढ़ रही थी उस दिन माता स्वयं कन्या का रूप धारण करके मेरी जो धर्मपत्नी है उनसे मिलने के लिए आई है। हाँ जी, और काफ़ी बहस हुई, माता का पूरा प्रभाव था। कन्या एक कमरे के अंदर और जहाँ बीवी थी उसी में ही जाके वो आपस में उन्होंने बात करी। तो उसने बोला कि भाई तू कौन है, कहाँ से आई है? तो जो कन्या बोली कि भाई आपने मेरे को बुलाया था, मैं तो तभी आई हूँ। तो वो कह रही नहीं, मैंने तो आज तक तुम्हें देखा ही नहीं है कहीं भी। तो वो कहने लगे कि भाई तुम नहीं बुलाया, तुम याद करो तुमने बुलाया तभी मैं आई हूँ तुम्हारी शादी में। थोड़ी देर बाद उन्होंने उस लड़की से बहस करने के बाद उसको सीढ़ियों से अपने जिस कमरे में थे उसमें कुंडी खोल के उसको नीचे उतार दिया। जब वो एकदम लुप्त हो गई तो उनको, मेरी जो घरवाली है उसको याद आया कि भाई ये तो कुंडी लगी हुई थी घर में, तो ये लड़की अंदर कैसे आई। फिर 17 साल के बाद मैं जब यहाँ ट्रांसफ़र करके यहाँ बुला लिया मुझे, तो माता एक दिन मेरे घर पे बुढ़िया बन के आई जी। तो जब फिर हमने माता से पूछा था कि माता
शादी में भी हमारे घर आई थी तो माता ने बोला था कि हाँ मैं आई थी। फिर आपने जो घर पे भी पूछा कि कल भी माता आप आई थी चौक हमारे घर पे, तो माता ने बोला हाँ मैं आई माता थी। साक्षात खुद माता साक्षात दर्शन देती है। और जो है यहाँ जितने भी सेवादार लगे हुए हैं सभी के साथ इंडिविजुअल माता पूरा लिंक बना के रखती है, उनके कार्य करती है, तभी लोग यहाँ आते हैं संग। मेरा नाम अजय चौहान है। फिर मैं पिछले 35वां साल हो गया। कुछ शक्ति मतलब कि दुनिया की जो शक्ति है वो ये इसी मंदिर में है। इस मंदिर के सिवा मेरे को तो कहीं भी ऐसा दिखता ही नहीं है। इस मंदिर के अंदर जो मांगो वो मिलता है और यहाँ मांगने की भी ज़रूरत नहीं है। माँ को अपने आप पता होता है कि मेरे बच्चे को क्या चाहिए। वो बिल्कुल माँ अपने आप बताती है कि तेरे को ये चीज़ की ज़रूरत है ना, ये पूरी करती हूँ मैं। मांगने की यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं। भक्तों को क्या कहना चाहेंगे जो किसी कारणवश मंदिर पहुँच नहीं पाए और याद कर रहे हैं माता? मैं तो हमेशा यही कहूँगा, मेरी तरह माँ को घर बैठ के अरदास लगाओ। पिछले नवरात्रों में माँ ने मेरे को नहीं मैं आ पाया, लेकिन मैं अरदास लगाता रहा तो माँ ने ये रूप दिखाया अपना कि आखिरी नवरात्रे में माँ ने सेवा ली मेरी यहीं पे। तो मैं उनसे भी यही कहूँगा कि तुम माँ के नाम की वहाँ अपने घर पे अरदास लगाओ, देखो आपको माँ दर्शन देने के लिए ज़रूर बुलाएगी। मेरे को 40 साल हो गए। क्या वजह है इतने लंबे से जो समय से जुड़े हुए हैं? मेरे को ये सब कुछ यही माँ से मिली है। ठीक है ना। और मैं डेली आती हूँ, ये नहीं कि नौराते, मैं रोज आती हूँ। आंधी हो तूफान हो कुछ भी हो मैं रोज आती हूँ। ये जो महिलाएं कहाँ से आती हैं? ये दूर दूर से आती हैं। दूर दूर से आती हैं, माँ की सेवा करती हैं और माँ ने सब कुछ दिया। जिस भावना से आए हैं, जो भावना लेके आए हैं, उनको माँ ने सब कुछ दिया। सब कुछ दिया, कोई ऐसा नहीं है खाली है। मैं इस मंदिर में बचपन से आ रही हूँ। कितना विश्वास है, कैसा विश्वास है? मुझे इस मंदिर में बहुत विश्वास है। मैं पूजा में सेवा करती हूँ और मैं इस मंदिर में माता ने मतलब जो मैंने मांगा है मुझे वो दिया है। मैंने यहाँ पर ऐसे ऐसे चमत्कार देखे हैं जो मैंने कई मंदिर में नहीं देखे। वर्ल्ड का सबसे बेस्ट मंदिर है। घर मकान बनवा चमत्कार होता है? हाँ चमत्कार तो माँ खुद बात करती है? हाँ बात कर। किया है कभी बात माता से? हाँ कर। सारी मुरादें पूरी होते हैं? हाँ पूरी तो होती है लेकिन 88 साल लग गए। 88 से आ रहे हैं तो कहाँ से आते हैं? गुड़गांव से। अभी पूरे 10 दिन तक सेवा कर रहे हैं? हाँ जी। घर का काम कौन संभाल रहा? हम खुद भी करते हैं, बहू भी करती है। मैं करती हूँ भगवान का। माँ ने इतनी शक्ति दे रखी है बेटा बहुत ही। और गुड़गांव से आती हूँ, ट्रेन से आती हूँ। बस माँ ने मैं कहा माँ मेरे को मकान ऐसी जगह देना तेरा मंदिर में आऊँ। मेरे बेटा माँ के बहुत दयालु है। बात होती है माता से? बात हाँ चौकी पे भंडारे के पास से बात हुई। तो कितना चमत्कार है, कितना विश्वास है? बहुत विश्वास है बेटा। मेरी माँ का ही सहारा है और किसी का सहारा नहीं है मेरे बेटे। हाँ से आते हैं? मैं नजफगढ़ से आती हूँ। नजफगढ़ इतने दूर से आते हैं? हाँ जी। कैसा भाव है, कितना विश्वास है जो आते हैं? मेरे को तो बहुत भाव है, बहुत माँ पर विश्वास है। मैं जो भी कुछ मांगी नहीं भी मांगी वो भी चीज़ मिला मेरे को यहाँ से। मेरे माँ ने बहुत कुछ दिया। मैं आई थी जब यहाँ दिल्ली के अंदर में तो मेरा कुछ भी नहीं था। माता ने आज के डेट में माता ने 4-5 जगह प्लॉट दे रखी है। बच्चे भी सही है, बड़े हैं। अब माता से भी जो अब नहीं जो भी कुछ मांगती वो भी कुछ देती है। बड़ा चमत्कार है। अब मैंने एक बार पहले भी आपको बोली थी कि मेरे पीठ के थैली में पथरी थी और माता ने गायब कर दिया अपरूपी। डॉक्टर ने चम्मू हुआ बोला ये कैसे हो गया। हमें मेरे को कुछ पता नहीं कैसे पीठ के थैली गया और कैसे क्या हुआ। कोई ऑपरेशन नहीं, अब पीठ के थैली गायब हो गया। माता ने कही थी कि मैं ऑपरेशन करूँगी। बाकी मैंने दर्द होता था तो मैं भाग जाती थी। जाफरपुर गई, दीनदयाल गई, राम मनोहर में गई। जब पंथ पे गई तो वो पथरी यहाँ आई थी। अब पीत के थैली से आप रूपी निकल के हाँ आप यहाँ पे पीत के थैली गायब हो गई। माता ने बहुत काम करी। माँ बच्चों का भी बहुत काम करी। अब बहुत विश्वास है मेरे माँ पे। अब मैं कहती हूँ हे माँ मैं जब तक जीऊँ जब तक तुम्हारी सेवा करूँ, तुम्हारे चरणों में रहूँ। अब मेरा कोई भी नहीं है, मैं तो अकेले रहती हूँ। हुआ है माता यहीं से ठीक हुआ है। कोई बताया मेरे चाचा सास कि आप मंदिर में संतोषी माँ के चलिए। देखिए हरदम हम भरती रहती थी आर्य मिल में। यहाँ से आई तब से हमारा सब दुख हट गया। रोज आते हैं? कितना घंटा सेवा करते हैं? हम लोग शाम को आते हैं। और सुबह जाते हैं। सुबह जाते हैं? हाँ जी। पूरी रात सेवा चलता है? पूरी रात यहीं रहता है। अब तो मैं दूर चल गई रोहिणी। कोई पेमेंट वगैरह भी मिलता है? नहीं अरे माता रानी इतना पेमेंट दे रखी, अब क्या चाहिए पेमेंट। हम लोग पड़ोसी हैं साथ में, बहुत साल से आ रहे, सब कुछ माता रानी दे रखी। मेरा नाम रेनू। कितने समय से आ रहे हैं?
मेरे को तो मैं तो छोटी सी थी जब से ही आ रही हूँ, मैं तो 8 साल की थी जब से ही। और तो बस यही है, चमत्कार को नमस्कार, जो मांगते हैं वो पूरा हो ही जाता है। जो मांगते हैं पूरा हो यहाँ जाता से है। मन्नत पूरी हो कैसा, जाती है। कैसी भावनाएं, कैसी फीलिंग आती है मंदिर के अंदर? मन में विश्वास रखो, सारी फीलिंग अपना आप सही हो जाएगी। मन में श्रद्धा होनी चाहिए। कहाँ से आते हैं? मैं तो नांगल से आती हूँ। नांगल से आते हैं बिल्कुल और हर नवरात्रे में आते हैं। बिल्कुल, मैं तो 8 साल की थी जब से ही आ रही हूँ। क्या सेवा करते हैं? मैं जो भी कोई सेवा मिल जाए, पूरी बिलवा लेती हूँ या बाइफर मार जो भी लेते यहाँ सेवा हैं, मिल जो भी जाता है, कुछ सेवा कर मिलती है वो कर लेते हैं। पर ये नहीं कि भाई किसी पेमेंट में नहीं, माँ जो देगी वो हमारी वो तनख्वाह है, क्या करना है माँ के। तो ये जो काम कर रहे हैं इसकी तनख्वाह मिलती है? नहीं ना सर, खुद ही सेवा करते हैं। कैसा लगता है मंदिर में? अच्छा लगता है जी। अच्छा लगता है। यस। पूरे 10 दिन यहीं रहे? हाँ जी सर, हम पूरी फैमिली आती है, सेवा करते हैं। कितने समय से आ रहे हैं? हमें 15 साल हो गए आते हुए। 15 साल से देहरादून से हर नवरात्र में मंदिर में आते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा क्या विश्वास है 15 साल से कि आप जुड़े हुए हैं माता के साथ, मंदिर के साथ? माता के साथ श्रद्धा है, मंदिर के साथ हमारी ये है कि जितने भी जो भी इच्छा होती है सबकी सब पूरी होती है। और जितने भी श्रद्धालु आते हैं दूर दूर से आते हैं, जिनकी हर एक मनोकामना पूरी होती है यहाँ पे। तो पूरा विश्वास जुड़ा हुआ है। सबकी कितनी देर तक सेवा करते हैं? मैं 7 घंटे करता हूँ। तो जॉब वगैरह छोड़ के आते हो? सब कुछ अपना काम वगैरह छोड़ के नवरात्रे पूरे यहीं रहते हैं हम। क्या काम करते हैं? मेरा कपड़ों का काम है, दिल्ली में भी देहरादून में भी। तो देखिए, आज नवरात्रे के दिन हमने आपको माता रानी के दर्शन जो हैं वो करवाए हैं। हजारों भक्त जो हैं वो लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं। मंदिर में सेवा करने वाले जो भक्त हैं उनसे भी बात की और बड़ी आस्था जो है वो उनकी, और लगातार वो नवरात्रों में इस मंदिर में पहुँचते हैं। राकेश वर्मा, पालम न्यूज़, संतोषी माता मंदिर, हरिनगर।